मान लीजिए यदि आप 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह से किसी उन्नत दूरबीन द्वारा पृथ्वी को देखने का प्रयास करते हैं तो आपको पृथ्वी पर घूमते हुए डायनासोर दिखाई देंगे। यह हमारे लिए पृथ्वी पर भी लागू होता है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम वास्तव में सितारों और आकाश गंगाओं को वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वे अतीत में थे। इसका कारण यह है कि किसी तारे को देखने के वक्त उसके प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसलिए जो भी तारे को हम देखते हैं वो प्रकाश की यात्रा शुरू करने से पहले का होता है। उदाहरण के लिए सूर्य को लीजिए। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, इसलिए हम जो सूर्य की रोशनी देखते हैं वो 8 मिनट पहले की होती है। जैसे हबल टेलीस्कोप द्वारा लिया गया ब्रह्मांड के उस आश्चर्यजनक छवियों को जो आप लोग देखते हो वो लगभग 13 बिलियन साल पुराना होता है। और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने की दिलचस्पी है तो हीलियोशीथ से जुड़े रहिए। दोस्तों, आखिर क्यों हम अभी तक एलियन से नहीं मिले हैं? वैज्ञानिकों ने इसके बारे में 4 थ्योरीज बताई है। पहला है दी रेयर अर्थ थियरी। वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि इसमें इंसान ही सबसे इंटेलिजेंट हो। दूसरा है द ग्रेट साइलेंस थियरी। हो सकता है कि एलियंस इतने एडवांस हो कि वे हमें अपना समय देना जरूरी नहीं समझते। तीसरा है द ग्रेट फिल्टर थियरी। हो सकता है कि एलियंस बहुत पहले विलुप्त हो गए हों और अगली बारी हमारी हो। चौथा है दी अर्ली बर्ड थियरी। हो सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत सबसे पहले पृथ्वी पर हुई और इंसान ही सबसे इंटेलिजेंट हो। और आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अंतरिक्ष में वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, जिससे गैसें बिखर जाती हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता तो गैसों को बांधे रखता, जिससे वायुमंडल का निर्माण होता। लेकिन बाहरी अंतरिक्ष में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में स्पेस में धरती की तरह सांस लेना असंभव है। प्लूटो, जिसे 1930 में डिस्कवर किया गया था, जो कि सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में चीजें बदल गईं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कुछ नए नियम बनाए। सबसे पहला नियम था कि एक ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमना चाहिए, जो कि प्लूटो कर रहा था। दूसरा, इसे गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल होना चाहिए, जो कि प्लूटो में पहले से है। तीसरा, एक ग्रह को अपने ऑर्बिट हमेशा क्लियर रखने चाहिए, और इसमें प्लूटो फेल हो गया। प्लूटो क्यूपर बेल्ट में अन्य चीजों के साथ अपना रास्ता साझा करता है, इसीलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। इससे कुछ लोग आज भी दुखी है। हमारी आंखें जिनसे हम ये सारा यूनिवर्स देखते हैं, चलिए उसी आंख की कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ब्रीफ में समझते हैं। तो ह्यूमन आई में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है कॉर्निया, उसके बाद आइरिस और फिर हमारी लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है। इनसे होकर लाइट पार्टिकल्स हमारी आंखों के पीछे चले जाते हैं, जहां ऑप्टिक डिस्क और रेटिना स्थित होते हैं। यहाँ पर ही इमेज फॉर्मेशन होता है। ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, जो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और बताते हैं कि हमने क्या देखा। अगर आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने की दिलचस्पी है तो हीलियोशीथ के साथ जुड़े रहिए। ऑक्टोपस, ये छोटा सा जीव कैसे बुराई का प्रतीक बन गया। सदियों से ऑक्टोपस को प्रोपेगेंडा में खूब इस्तेमाल किया गया। खासकर इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी के आखिरी सालों में हुई। ऑक्टोपस को अपने पांव फैलाते जियोपॉलिटिकल खतरों को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो बुराई को बताने के लिए कई लोगों को बिल्कुल परफेक्ट नजर आता है, जिसका एक बदसूरत सा दिखने वाला सिर होता है और 8 हाथ होते हैं, जो मानो सारी चीजों को हथियाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे पॉलिटिकल मकसदों को दिखाने के लिए कार्टूनों में इसका खूब इस्तेमाल किया गया, जिससे यह बुराई का प्रतीक बन गया। और अगर आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस में दिलचस्पी है तो हीलियोशीथ से जुड़े रहिए। क्या आपको पता है हमारी गैलेक्सी को आखिर मिल्की वे क्यों कहा जाता है? हमारा सन एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। खरबों सितारे मिलकर एक आकाश गंगा बनाते हैं। जब हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो उससे कहीं ज्यादा सितारे हमें आकाश गंगा के ऊपर या नीचे से दिखते हैं। ये सारे सितारे मिलकर सफेद रोशनी का एक चमकीला रास्ता सा लगते हैं। प्राचीन रोमन लोग जो दूर स्थित तारों को नहीं देख पाते थे, उन्हें यह प्रकाश दूधिया सफेद रास्ता जैसा लगा। उन्होंने इसे विया गैलेक्टिका कहा, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। और अगर आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस में दिलचस्पी है तो हीलियोशीथ से जुड़े रहिए।